ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 7वें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। 8वें अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण किया जाए। तो सृष्टि क्रमो लये ज्ञेयो विपरीत क्रमोऽथवा क्लिप्तं कल्प्यात् वरं तेन लये सृष्टि क्रमो भवेत्। हेतावसति स कार्यस्य न सत्वं युज्यते ततः पृथ्व्यप्स्वीति चोक्तत्वात् विपरीत क्रमो लये। तो इस अधिकरण में सृष्टि के लय के क्रम विषय को चिंतन हो रहा है, विचार हो रहा है। अभी तक के 7 अधिकरणों में भूतों की उत्पत्ति के क्रम विषय को चर्चा हुई। ब्रह्म से आकाशादि क्रम से पृथ्वी आदि भूतों की उत्पत्ति हुई, ये बात बताई गई। इसलिए उत्पत्ति क्रम माना जाएगा। श्रुति के द्वारा बताया गया ये आकाशादि जो क्रम है भूतों का, इसी क्रम से भूतों की उत्पत्ति होगी। अब जब उत्पत्ति के बाद में स्थिति होती है और स्थिति के बाद प्रलय होता है, तो प्रलय होना है तो किस क्रम से होगा? अनियम से होगा या उत्पत्ति का जो क्रम है उसी क्रम से होगा या उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम से होगा? ये संशय हो जाता है। इस संशय की निवृत्ति का साधनभूत निर्णय अनुकूल यह विचार इस अधिकरण में हो रहा है। तो इसलिए विचार कर रहे हैं कि लये सृष्टि क्रमो ज्ञेयः अथवा लये विपरीत क्रमो ज्ञेयः, ऐसा संशय समझना। ये जो आकाशादि भूत उत्पन्न हुए हैं जिस क्रम से, उसी क्रम को उनके लय के लिए भी समझ लेना चाहिए। अथवा आकाशादि भूतों का लय जिस क्रम से वे उत्पन्न हुए हैं उससे विपरीत क्रम से होगा। उत्पत्ति में तो सबसे पहले उत्पन्न हुआ आकाश, फिर वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी, ये क्रम है। पृथ्वी सबसे अंत में है। यदि उत्पत्ति का ही क्रम लय के लिए भी स्वीकार करते हैं तो पहले आकाश, यानी जिस क्रम से उत्पत्ति हुई उसी क्रम से लय, तो पहले आकाश उत्पन्न हुआ तो आकाश का ही लय पहले मानेंगे। फिर वायु उत्पन्न था तो वायु का लय, फिर अग्नि का लय, फिर जल का लय, फिर पृथ्वी का लय। सबसे पहले आकाश का लय और सबसे बाद में पृथ्वी का लय मानते हैं। तो उत्पत्ति क्रम को अपनाना हुआ लय में भी। तो लये उत्पत्ति क्रमः ज्ञेय, तो इसी क्रम से
भूतों का लय माना जाए, पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी का लय, ऐसा, या विपरीत क्रम को माना जाए। विपरीत क्रम होगा जिस क्रम से उत्पन्न हुए उससे विपरीत क्रम से, जो सबसे बाद में उत्पन्न हुआ वो सबसे पहले विलीन होगा। फिर उससे पूर्व में जो उत्पन्न हुआ था वह, तो पृथ्वी सबसे बाद में उत्पन्न हुई है तो पहले उसका लय। फिर पृथ्वी के अव्यवहित पूर्व में जो उत्पन्न हुआ था जल, उसका लय। फिर जल से पूर्व में उत्पन्न हुए अग्नि का लय। फिर अग्नि से पूर्व में उत्पन्न हुए वायु का लय। फिर आकाश का लय। ये मानना, ये हुआ विपरीत क्रम को स्वीकार करना लय के लिए। उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम से लय। तो किस क्रम से आकाशादि भूतों का लय होता है ये जानना है। तो इसलिए संशय हुआ। तो संशय अंतपाती जो प्रथम कोटि है, पूर्व पक्षी है। प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कि लये सृष्टि क्रमो ज्ञेयः भवेत्। तो कहते सृष्टि यानी उत्पत्ति जिस क्रम से हुई, मानना चाहिए भूतों का लय भी उसी क्रम से होगा। ऐसा क्यों? तो कहते हैं उत्पत्ति क्रम जो है वह क्लिप्त है, उत्पत्ति के समय श्रुति के द्वारा निश्चित है। तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूत इत्यादि श्रुति से उत्पत्ति क्रम क्लिप्त है, निश्चित है। और प्रलय का वर्णन, प्रलय के क्रम का वर्णन कहीं नहीं है। इसलिए प्रलय के वर्णन की कल्पना करनी पड़ेगी। जिसकी कल्पना करनी पड़ेगी उसको कहा जाता है कल्प्य। तो दो क्रम हुए, एक उत्पत्ति क्रम जो क्लिप्त है, और उत्पत्ति क्रम से अलग क्रम को यदि प्रलय के मानना है तो उसकी कल्पना करनी पड़ेगी, वह कल्प्य क्रम हो जाएगा। तो क्लिप्त की अपेक्षा, कल्प्य की अपेक्षा क्लिप्त को श्रेष्ठ माना जाता है। जिसकी कल्पना करनी है, अभी जो है नहीं, क्या पता कैसा होता है, तो कल्प्य की अपेक्षा क्लिप्त जो है वर यानी श्रेष्ठ हुआ करता है। तो क्लिप्त क्रम है उत्पत्ति क्रम, वह श्रेष्ठ होने से उसी को प्रलय में भी अपनाना चाहिए। ये यहां पर हेतु बताया टीका वैयासिक न्यायमाला के प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में तृतीय पाद में। क्लिप्तम कल्प्यात वरम, कल्प्य से क्लिप्त को वर यानी श्रेष्ठ माना जाता है। तेन यानी कल्प्य क्रम की अपेक्षा उत्पत्ति क्रम के श्रेष्ठ होने से लय में भी सृष्टि क्रम को ही मानना उचित है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो सिद्धांत है लये विपरीत क्रम पूर्व वाक्य से भवेत पद की अनुवृत्ति ले आइए या ज्ञेय पद को ले आइए, दो में से किसी एक को। तो लये विपरीत क्रमो ज्ञेय, ये हो गई सिद्धांति की प्रतिज्ञा दूसरे श्लोक के चौथे पाद में। भूतों के लय में उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम ही समझना चाहिए, ये सिद्धांति कह रहे हैं। और अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए सिद्धांति
दो हेतु बताते हैं। एक स्मृति रूप शब्द प्रमाण और दूसरा युक्ति। तो पुराण में कहा गया है कि जगत प्रतिष्ठा देवर से पृथ्वी अपसु प्रलीयते, ज्योतिष्याप प्रलीयन्ते, ज्योतिर्वायो प्रलीयते, वायुश्च लीयते योम्नि तच्चा व्यक्ते प्रलीयते। ये पुराण के श्लोक हैं, ये स्मृति हैं। तो कहते हैं कि जगत प्रतिष्ठा देवर से पृथ्वी अपसु प्रलीयते इत्यादि में पृथ्वी का जल के रहते हुए अपसु सत्सु पृथ्वी लीयते, ऐसा अर्थ करना। जल के रहते हुए पृथ्वी विलीन होती है, का मतलब पृथ्वी का पहले लय है, जल विद्यमान है। और आपह तेजसी विलीयन्ते, तो वो तेजसी सती, तेज के रहने पर, तेज के विद्यमान होने पर जल विलीन होता है। और वायु के विद्यमानता में, अस्तित्व में विलीन हो जाता है तेज, और वायु विलीन हो जाता है आकाश के रहते हुए ही। और तच्च अव्यक्ते, तो तत् यानी वो व्योम आकाश, वह अव्यक्त में विलीन हो जाता है, यानी अव्यक्त के रहते हुए, परम कारण के रहते हुए विलीन होता है। उस कारण का कोई नाश नहीं होता, विलय नहीं होता। जो सादी है, कार्य है, उसका विलय होगा। अव्यक्त तो अनादि है, उसका विलय नहीं होगा। तो ये जो है पृथ्वी अपसु इति उक्तत्वात् एक हेतु हुआ। जल के रहते हुए पृथ्वी का विलय बताने वाला जो स्मृति वचन, उस स्मृति वचन के आधार पर विपरीत क्रम हो रहा है। उत्पत्ति क्रम में पृथ्वी सबसे अंत में उत्पन्न हुई थी, विलीन होते समय वो सबसे पहले विलीन हो रही है, ऐसा स्मृति कह रही है, स्मृति में बताया जा रहा है। इसलिए, और स्मृति का निषेध करने वाला कोई वेद वाक्य न हो तो उसे भी प्रामाणिक माना जाता है। तो स्मृति में जो विलय का क्रम बताया गया है, उस क्रम का निषेध करने के लिए कोई श्रुति विद्यमान नहीं है, और किसी श्रुति का कोई विरोध भी स्मृति में बताए गए लय क्रम को स्वीकार करने पर नहीं होता है। इसलिए स्मृति में बताया गया जो लय क्रम है, उस क्रम से ही भूतों का लय समझना चाहिए। लये विपरीत क्रम ज्ञेय। क्यों? तो पृथ्वी अपसु विलीयते इति उक्तत्वात् एक हेतु हुआ। और दूसरा युक्ति बता रहे हैं, कहते हैं कि यदि उत्पत्ति क्रम को लय क्रम में अपनाएंगे तो आकाश को पहले नष्ट करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा आकाश के विलीन होने पर भी वायु, तेज, जल ये रहते हैं। पूर्व भूतों के विलीन होने पर भी उत्तर भूतों का रहना होता है। लेकिन ये कहा था कि पूर्व भूत भावापन्न ब्रह्म ही इनका कारण है।
तो जब आकाश का विलय होगा तो आकाश भावापन्न ब्रह्म थोड़ी रहा। अब आकाश उपाधिक ब्रह्म भी नहीं रहा। जैसे घटाकाश की उपाधि घट फूट जाएगा तो घटाकाश नहीं रहा। आकाश तो है, घटाकाश नहीं है। उपाधि के न रहने से उपहित भी कहां माना जाएगा। तो कारण नहीं रहा और कार्य रहेगा तो आकाश भावापन्न ब्रह्म वायु का कारण है। आकाशाद वायु यह श्रुति करती है। और वायु अग्नि इस श्रुति ने बताया वायु भावापन्न ब्रह्म कारण है। तो उत्पत्ति क्रम प्रलय में अपनाने के लिए मानना पड़ेगा कि कारण के न रहने पर भी कार्य का अस्तित्व होता है कुछ समय के लिए। कारण तो चला जाएगा लेकिन कार्य बना रहेगा। तो पूर्व कारण जो आकाश है उसके नाश के बाद भी वायु का अस्तित्व मानना पड़ेगा। तब न आकाश के विलय के बाद फिर वायु नष्ट होगा। तो कारण के नष्ट होने पर कार्य का अस्तित्व ये दिखता नहीं है लोक में। मिट्टी नष्ट हुई तब भी घड़ा रहे। जिस मिट्टी से घड़ा बना है वह मिट्टी समाप्त हो गई, उसका लय हो गया, लेकिन घड़ा रहा हो ये देखा नहीं जाता। तंतुओं का नाश होने पर भी वस्त्र बना रहा, स्वर्ण का नाश होने पर भी आभूषण बना रहा। ये लोक प्रसिद्धि विरुद्ध है, दृष्ट विरोध है। घड़े का नाश होने पर भी मिट्टी तो रहती है, यानी कार्य का विलय होने पर भी कारण का अस्तित्व तो देखने को मिलता है, लेकिन कारण का नाश होने पर कार्य का अस्तित्व नहीं होता। तो उत्पत्ति के क्रम को यदि लय के लिए भी अपनाएंगे तो पहले कारण का नाश मानना पड़ेगा, और कारण का नाश होने पर भी कार्य का अस्तित्व दिखाना पड़ेगा। कारण के न रहने पर भी कार्य का रहना ये दृष्ट विरोध है, दृष्ट विरुद्ध है, अनुभव विरुद्ध है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि हेतो असति, यानी हेतु का लय हो जाएगा। उत्पत्ति क्रम को अपनाएंगे तो पहले आकाश लीन होगा और वायुवादि का अस्तित्व मानना पड़ेगा। तो हेतो असति, आकाश तो लीन हो गया। तो कार्यस्य सत्वम न युज्यते, युक्ति से कार्य का सत्व सिद्ध नहीं होता। इसके लिए कोई दृष्टांत नहीं है कि कारण नष्ट हुआ लेकिन कार्य बना रहा। कारण के न रहने पर भी कार्य के अस्तित्व को सिद्ध करने वाला कोई दृष्टांत नहीं है, इसलिए ये न युज्यते, अयुक्त है, अनुचित है, युक्ति विरुद्ध है। ततः इसलिए क्या किया जाएगा कि विपरीत क्रमो लये ज्ञेय, भूतों के लय के लिए उत्पत्ति क्रम से विपरीत लय ही मानना उचित है। ये युक्ति विरोध, दृष्ट विरोध, युक्ति विरोध और स्मृति, इनको लेकर के ये बताया गया कि विपरीत क्रम ही लय का होगा। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण को विस्तार से बता रहे हैं। पहले इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ संबंध दिखाने के लिए पूर्व अधिकरणों से अभी तक के जो बताया गया उसको कहते हैं, यानी व्रत कथन करते हैं भूतानाम इत्यादि से। भूतानाम इत्यादि की अवतरण टीका है
यद्यपि अत्र श्रुति विरोधो न परिह्रियते इति असंगति तथापि उत्पत्ति क्रमे निरूपिते लय क्रमो बुद्धिस्थो विचार्यते इति प्रासंगिक्यो एव पाद अवांतर संगति इति मत्वा आह भूतानामिति। तो कहते हैं इस अधिकरण का पाद के साथ संबंध नहीं बन पा रहा है। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का प्रतिपाद्य विषय है श्रुतियों का जो आपस में विरोध है उसका परिहार। श्रुतियों का परस्पर जो पूर्व पक्ष के द्वारा आपाततः विरोध दिखाया जा रहा है उसका परिहार करने के लिए तृतीय पाद है। इसलिए तृतीय पादस्थ प्रत्येक अधिकरण को चाहिए श्रुतियों के विरोध का परिहार करना, तब तो माना जाएगा इस पाद में उस अधिकरण का उचित संबंध पाद के साथ, इस पाद में उस अधिकरण का औचित्य माना जाएगा। और यदि यह पाद जिसके लिए प्रारंभ हुआ पूर्व पक्ष के द्वारा आपाततः श्रुतियों में दिखाए जाने वाले विरोध का परिहार करने के लिए यह पाद प्रारंभ हुआ और उन श्रुति विरोध का परिहार यदि किसी अधिकरण से नहीं हो रहा है तो उस अधिकरण का इस पाद में औचित्य प्रतीत नहीं होता, पाद के साथ संगति नहीं बनती। इसी दृष्टि से यहां पर ये कह रहे हैं कि यद्यपि अत्र यानी अस्मिन् अधिकरणे श्रुति विरोधो न परिह्रियते, श्रुतियों का आपस में विरोध का परिहार इस पाद में नहीं हो रहा है, इस अधिकरण में नहीं हो रहा है। इति असंगति, इति यानी इस कारण से इस अधिकरण की पाद के साथ संगति नहीं लग पा रही है, संबंध नहीं लग पा रहा है, यानी इस पाद में इस अधिकरण का कोई औचित्य नहीं है। तो आगे कहते हैं कि तथापि उत्पत्ति क्रमे निरूपिते लय क्रमो बुद्धिस्थो विचार्यते। अभी तक के अधिकरणों में उत्पत्ति के क्रम की चर्चा हुई, उत्पत्ति के क्रम का निरूपण हुआ और जो श्रुतियों का आपस में विरोध प्रतीत होता था उसका परिहार भी हुआ। श्रुतियों का आपस में विरोध परिहार करते हुए इन अधिकरणों के द्वारा भूतों के उत्पत्ति क्रम का निरूपण हुआ और भूतों के उत्पत्ति क्रम का जैसे निरूपण होगा तो फिर उत्पन्न हुए भूतों का प्रलय भी होता है, तो प्रलय क्रम भी बुद्धिस्थ है वेद व्यास जी के। तो बुद्धिस्थ जो प्रलय क्रम है उसका विचार करने के लिए उत्पत्ति क्रम के निरूपण के बाद यह प्रासंगिक अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। प्रकृत तो नहीं है, प्रासंगिक है, इसलिए पाद के साथ इस अधिकरण की प्रासंगिकी संगति बनेगी, पाद के साथ भी और पूर्व अधिकरण के साथ भी। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तथापि उत्पत्ति क्रमे निरूपिते लय क्रमो बुद्धिस्थो विचार्यते अनेन अधिकरणेन। इस अधिकरण के द्वारा वेद व्यास जी के बुद्धिस्थ जो लय क्रम है
उसका विचार किया जा रहा है। इति यानी इसलिए प्रासंगिक्यो एव पादावांतर संगति, यानी इस अधिकरण की पाद के साथ और पूर्व अधिकरण के साथ प्रासंगिकी संगति बनेगी। इसलिए द्विवचन है प्रासंगिक्यो एव अवांतर संगति। ये संगति भी द्विवचन है। ज्ञान से जब विलय होगा तो साथ में होगा, और यहां प्राकृत विलय का विचार हो रहा है। ज्ञान से जो विलय होता है वो आत्यंतिक विलय होता है, यानी आत्यंतिक विलय होता है। प्रलय 4 प्रकार का है। नित्य प्रलय, खंड प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। तो नित्य प्रलय तो सुसुप्ति में होता है, खंड प्रलय ब्रह्मा जी की नींद जब होती है तब होता है, और प्राकृत प्रलय होता है ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर, ज्ञान हो न हो सभी जीवों को, तो उस समय वो प्राकृत प्रलय होगा। तो प्राकृत प्रलय में जो क्रम रहेगा उसकी चर्चा की जा रही है, और जो आत्यंतिक प्रलय होगा वो ज्ञानी के लिए मात्र होता है। यहां उत्पत्ति अज्ञानी को समझाने के लिए की गई। अभी अज्ञान विद्यमान है और ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो गई, तो अज्ञानी के लिए प्राकृत प्रलय होगा, और उस समय जो ज्ञानी है ब्रह्मा जी उनके लिए तो आत्यंतिक प्रलय होगा, वो युगपत होगा, एक साथ ही होगा। लेकिन अज्ञानी के लिए, और वहां भी ज्ञानी और अज्ञानी के उत्क्रांति का जो क्रम बताया है मृत्यु का, वो ज्ञानी यानी उपासक, और अज्ञानी के तो न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समवलीयन्ते। जैसे प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो गया तो विलय होना है, उनका विलय होगा आत्यंतिक विलय, वो तो ब्रह्म में ही होता है, अज्ञान की निवृत्ति होती है। और अज्ञानियों के लिए जो क्रम है वो क्रम यहां पर बताया जा रहा है प्राकृत प्रलय के समय का। तो प्रासंगिक्यो एव पादावांतर संगति, पाद और अधिकरण के साथ जो संगति बनेगी इस अधिकरण की, वो प्रासंगिकी संगति बनेगी। ऐसा मान करके भाष्कर भगवान ये कह रहे हैं कि भूतानाम उत्पत्ति क्रमः चिंतितः। अभी तक के अधिकरणों के द्वारा भूतों के उत्पत्ति के क्रम की चर्चा हुई, चिंतन हुआ, विचार हुआ, और निरूपण भी हुआ, विचार से निर्धारण हुआ। अथ इदानीम अप्यय क्रमः चिंत्यते। 8वें अधिकरण से लय क्रम का चिंतन यानी विचार किया जा रहा है। उत्पन्न हुए भूतों का लय उत्पत्ति क्रम से ही होगा या विपरीत क्रम से होगा, इसका विचार किया जा रहा है। तो इस प्रकार इस अधिकरण का विषय हुआ भूतों का लय क्रम। इसी को विषय बना करके अब संशय बता रहे हैं कि किम अनियतेन क्रमेण अप्यय उत उत्पत्ति क्रमेण अथवा तद विपरीतेन इति। हाँ, इसको देखते हैं त्रयोपि का अवतरण पढ़ने से पहले, संशय देखने के बाद। तो किम अनियतेन क्रमेण, ये जो भूतों का लय होगा वह अनियत क्रम से होगा। कभी आकाश किसी प्रलय में
किसी कल्प के प्रलय में पहले आकाश का लय, किसी में पृथ्वी का पहले लय, किसी में तेज का पहले लय, ऐसा कोई नियम नहीं है, अनियत क्रम। तो अनियत क्रम से लय मानना है अथवा उत्पत्ति क्रम से लय मानना है। जिस क्रम से उत्पन्न हुए उसी क्रम से प्रत्येक सर्ग में भूतों का लय होता रहेगा, ये नियत क्रम हुआ। और नियत क्रम में ही या तो उत्पत्ति का क्रम मान लो या उत्पत्ति के क्रम से विपरीत क्रम। तो तद विपरीत विपरीतेन वा क्रमेण लय भूतानाम। तो तद विपरीतेन में तत् का अर्थ है उत्पत्ति क्रम। तो उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम से भूतों का लय होगा। पहले तो दो नियत है या अनियत क्रम है, फिर अनियत है कि नियत है, फिर नियत में दो हुए। तो नियत है तो उत्पत्ति का क्रम जो नियत है वही लय का क्रम है, या उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम है नियत, ये संशय हुआ। संशय होने पर यथार्थ निर्णय देने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हो रही है। तो पूर्व पक्ष आदि बताने से पहले थोड़ी टीका है, फल बताया जा रहा है। सिद्धांत पक्ष में क्या फल है और पूर्व पक्ष में क्या फल है, इसका निर्धारण किया जा रहा है कि अत्र उत्पत्ति क्रमात् विपरीत क्रम निर्णयात् सिद्धांते भूतानां प्रातिलोम्येन लय ध्यान पूर्वकम प्रत्यक ब्रह्मणि मनस्समाधानम फलम। तो कहते हैं प्रलय का क्रम निर्धारित होने से इस अधिकरण में, अत्र यानी इस अधिकरण में भूतों के लय का क्रम निश्चित हुआ कि भूत जिस क्रम से उत्पन्न हुए हैं उससे विपरीत क्रम से लीन होंगे, ऐसा लय क्रम निश्चित हुआ, इस अधिकरण में निर्धारित होगा। तो इससे जब लय का क्रम निर्धारित होगा और उपासक लय का चिंतन करेगा, तो पृथ्वी का जल में लय, जल का अग्नि में लय, अग्नि का वायु में लय, वायु का भूत में लय, भूतों का आकाश में लय और आकाश का ब्रह्म में लय, ऐसे लय का चिंतन करेगा तो परंपराया सर्वलयाधार जो ब्रह्म है उसमें उसका मन समाहित हो जाएगा। तो इस प्रकार मन का ब्रह्म में समाधान, समाहित होना, ये सिद्धांत में इस अधिकरण में फल होगा, इस अधिकरण के सिद्धांत का फल होगा। और पूर्व पक्षी के अनुसार फल होगा कि सती महाभूतानाम लये, नहीं, ये पूर्व पक्षे तु कारणनाशे सती कार्यनाश इति सर्वलयाधार ब्रह्मा सिद्धे उक्त समाध्य सिद्धि इति भेद। तो कहते हैं यहाँ के पूर्व पक्षी तो विपरीत क्रम मानने वाले हैं, नहीं, उत्पत्ति क्रम मानने वाले हैं। जो लय उत्पत्ति का क्रम है उसी क्रम से भूतों का लय होगा, ये पूर्व पक्ष है। नियत क्रम है वो उत्पत्ति क्रम है। तो उत्पत्ति क्रम ही लय में क्रम मानेंगे तो पहले कारण का नाश होगा, आकाश का। तो कारण का नाश हो जाएगा तो कार्य का नाश हो जाएगा। कारण नाशात कार्य नाश, ये होने से ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ब्रह्म में कोई मनस समाधान का प्रसंग नहीं आएगा।
इसलिए ब्रह्म में मन का समाधान, मन का समाहित होना, ये फल पूर्व पक्ष के मत में नहीं होगा। ते कहते हैं कि पूर्व पक्षे तू कारण नाशे सती कार्य नाश, आकाश आदि कारण का नाश हो गया तो कार्य का नाश हो गया, किसी यानी शून्य में पहुंच गए, कोई लय का आधारभूत ब्रह्म नहीं रहा। और लय का आधारभूत कोई ब्रह्म न रहने से, सिद्ध न होने से ब्रह्म में मन का समाधान रूप जो फल है उसकी सिद्धि नहीं होगी। तो ब्रह्मा सिद्धे उक्त समाधि असिद्धि। उक्त समाधि का मतलब मन का ब्रह्म में समाधान, समाहित होना, रूप जो सिद्धांत में फल बताया गया था उसकी असिद्धि। ये भेद, फल भेद हो जाएगा पूर्व पक्ष और सिद्धांत में। अब भाष्यस्थ त्रयोपी च उत्पत्ति इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। सती महाभूतानाम लये क्रमचिंता स एव नास्ति इति केचित तान प्रत्याह त्रयोपीति। अब महाभूतों को नित्य मानने वाले जो लोग हैं उनकी ये शंका है, ये आकाश आदि भूत नित्य हैं, उनका नाश नहीं होता, तो महाभूतों का नाश पहले माने तब तो किस क्रम से नाश होगा, ऐसा क्रम विषयक चिंतन विचार सफल माना जाएगा। नाश ही नहीं होना है जिनका, उनके नाश के क्रम का चिंतन ये निरर्थक है, हाँ निष्फल है, हाँ? हाँ पृथ्वी, हाँ ध्रुवा पृथ्वी, पृथ्वी ध्रुवा है इत्यादि जो वाक्य हैं उनको प्रमाण मानने वाले पांचों भूतों को नित्य मानते हैं जो, वे कहते हैं कि सती महाभूतानाम लय, महाभूतों का लय हो तब तो उस लय विषयक क्रम की चिंता उचित हो जाएगी, किंतु स एव नास्ति, यानी वो भूतों का लय ही नहीं होता है, वो तो नित्य है। इति केचित, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तान प्रत्याह, उनका निराकरण करते हैं कि त्रयोपी च उत्पत्ति स्थिति प्रलया भूतानां ब्रह्मायत्ता श्रूयन्ते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति। तो कहते हैं कि जो भूतों को नित्य मानते हैं उनका नित्य मानना भूतों को, भूतों का लय न मानना श्रुति विरुद्ध है। तैत्रीय श्रुति में भूतों की उत्पत्ति के तरह भूतों की स्थिति तथा लय भी ब्रह्माधीन सुने गए हैं। अपने प्रिय पुत्र भृगु को ऋषि वरुण कहते हैं कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तद ब्रह्म, इसमें यत शब्द से जिसको लिया जा रहा है उसको ही तत् शब्द से लेना है। का मतलब भूतों की उत्पत्ति का कारण ब्रह्म है, तो मतलब ब्रह्माधीन भूतों की उत्पत्ति है। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते तद ब्रह्म इस वाक्य ने कहा। तो जैसे ब्रह्माधीन भूतों की उत्पत्ति ये वाक्य बता रहा है, ऐसा दूसरा वाक्य शेष बता रहा है कि भूतों का जो भूतों की स्थिति है वह भी ब्रह्माधीन है। ये न जातानि जीवंती तद ब्रह्म, तो जातानि
भूतानि ये न जीवंत यानी स्थितानि, जिसके अधीन भूतों की स्थिति है वो ब्रह्म है, यानी ब्रह्माधीन भूतों की स्थिति है, इस वाक्य ने बताई। और यत् प्रयंती यानी यस्मिन् प्रयंती अभिसंविशंति तद ब्रह्म, तो भूतों का लय भी ब्रह्माधीन है, ब्रह्म में विलीन होते का मतलब ब्रह्म शेष रहता है। तो इस प्रकार यह वाक्य शेष भूतों का लय भी भूतों के उत्पत्ति के तरह ब्रह्माधीन बता रहा है। इसलिए भूतों की जैसे ब्रह्म से उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, ऐसे ब्रह्म में भूतों का लय भी होता है। श्रुति की दृष्टि से तो भूतों का लय भी है। तो ये कहा कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति, यानी इति श्रुतौ भूतानाम उत्पत्ति स्थिति प्रलयात्रयोपि ब्रह्मायत्ता श्रूयन्ते, ऐसा अन्वय करना। इस श्रुति में भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों के तीनों ब्रह्माधीन सुने जा रहे हैं। इसलिए श्रुति के अनुसार तो ब्रह्म से ही उत्पत्ति होती है, ब्रह्म से ही स्थिति है और ब्रह्म में ही लय है भूतों का। इसलिए कुछ लोगों का भूतों का लय ही नहीं होता है, ये मानना श्रुति विरुद्ध है। अब लय होता है ये निश्चित कर लिया, वे लोग तो हट गए जो भूतों का लय ही नहीं मानते हैं। श्रुति के अनुसार भूतों का लय होता है, तो लय भूतों का लय मानने वालों में फिर दो पक्ष हुए कि वह भूतों का लय अनियत क्रम से है या नियत क्रम से है। एक होगा अनियत क्रम मानने वाले, उनको हटाया जा रहा है तत्र अनियमो इत्यादि से। तो तत्र अनियमो इत्यादि को देखिए कि तत्र अनियमो अविशेषात इति प्राप्तम, कहते हैं कि अनियम ही से भूतों का विलय होता है। क्यों अविशेषात? कहीं श्रुति ने विशेष क्रम का वर्णन न करने के कारण अविशेषात सामान्यत अर्थ हुआ। जब लीन ही होना है, नाश ही होना है, तो नाश तो किसी भी क्रम से हो सकता है, उसके लिए क्रम की कोई जरूरत नहीं है। और अथवा इत्यादि से एक मुख्य जो पूर्व पक्षी है उसको बताया जा रहा है नियत वाले में। तो अथवा उत्पत्तेः क्रमस्य श्रुतत्वात् प्रलयस्यापि क्रमाकांक्षिणः स एव क्रमः स्यात् इति। प्रलयस्य का विशेषण है क्रमाकांक्षी, क्रमाकांक्षिणः प्रलयस्य। क्रम जैसे उत्पत्ति क्रम की अपेक्षा करती है, ऐसे प्रलय भी क्रम की अपेक्षा करता है। इसलिए प्रलय है क्रमकांक्षी, क्रम की आकांक्षा करने वाला। तो इसलिए नियत प्रलय हो जाएगा, नियत क्रम से हो जाएगा, क्रम आकांक्षी प्रलय होने से। तो कहते हैं जब प्रलय को क्रम की आकांक्षा ही है तो क्या क्रम माना जा?
तो श्रुति ने उत्पत्ति का क्रम बताया हुआ है, वह क्लिप्त है। तो नियत क्रम की कल्पना करने की अपेक्षा जो निश्चित क्रम है उस निश्चित क्रम को ही प्रलय के लिए मान लिया जाए। उत्पत्ति क्रम से भिन्न नियत क्रम की अपेक्षा, कल्पना करने की अपेक्षा उचित है जो सुनिश्चित उत्पत्ति का क्रम है उसी को प्रलय में भी अपनाया जाए। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने कहा कि श्रुत उत्पत्ते क्रमस्य श्रुतत्वात्, उत्पत्ति का क्रम श्रुत है, श्रुति से निश्चित है, और श्रुति से निश्चित जो उत्पत्ति का क्रम है स एव क्रमः क्रमाकांक्षिनः प्रलयस्यापि स्यात्, ऐसा लगाना। क्रम की अपेक्षा रखने वाला जो प्रलय, उसका जो उत्पत्ति क्रम था वही क्रम रहेगा, उत्पत्ति क्रम से ही प्रलय क्रम भी होगा। ये पूर्व पक्ष है। तत्र अनियमो अविशेषात् इति प्राप्तम, यहां से लेकर के सएव क्रम स्यात् इति यहां तक के पूर्व पक्ष का टीकाकार अर्थ कर रहे हैं। तत्र अनियमो अविशेषात् इति प्राप्तम, इसके विषय में ये कहते हैं कि अनियम इति अनास्थया उक्तम। अनियम जो कहा है प्रलय के लिए, कोई नियमित क्रम नहीं है, अनियत क्रम से प्रलय होगा। ये कोई आस्था से नहीं कहा गया, अनास्था पूर्वक कहा गया है। और आगे कहते हैं कि स्रौतस्य प्रलयस्य क्रमाकांक्षाम, स्रौत जो प्रलय है, श्रुति प्रतिपादित जो भूतों का प्रलय है, यत् प्रयंती अभिसंविशंति, यह श्रुति प्रलय बता रही है भूतों का, लेकिन क्रम नहीं बता रही है। तो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित प्रलय में क्रम की आकांक्षा होने पर स्रौतस्य प्रलयस्य क्रमाकांक्षायाम स्रौत उत्पत्ति क्रम एव ग्राह्य। प्रलय भी स्रौत है तो उत्पत्ति का क्रम भी स्रौत है, तो स्रौत प्रलय का जो अपेक्षित क्रम है वो माना जाए, जो श्रुति के द्वारा निर्धारित क्रम है उत्पत्ति का, वही। क्यों अंतरंग हो जाएगा? कहते स्रौतत्वेन अंतरंगत्वात्। यदि दूसरे विपरीत क्रम की कल्पना करते हैं, स्मृति ने बताया हुआ क्रम लेते हैं, विपरीत क्रम, तो स्मार्त है, प्रलय है स्रोत, तो दो क्रम हो गए। एक स्रोत क्रम है उत्पत्ति क्रम और प्रलय क्रम है स्मार्त क्रम। तो और प्रलय है स्रोत, तो स्रोत प्रलय के लिए क्रम की आकांक्षा हुई। तो प्रलय पदार्थ स्रोत होने से उसकी क्रम विषयक आकांक्षा को शांत करने में जब क्रम आएंगे तो जो स्रोत क्रम होगा उसमें स्रोतत्व रूप समानता होने से समानता में पहले संबंध बनता है। तो इसलिए स्रोत जो उत्पत्ति क्रम है वही वो प्रलय की क्रम विषयक आकांक्षा को शांत करेगा। तो माना जाए कि स्रोत प्रलय का क्रम जो उत्पत्ति का क्रम है वही है, ये कहने से अंतरंग हो जाएगा। और जब बाहर से स्मार्त क्रम आएगा
विपरीत क्रम, तब तक तो स्रोत क्रम से प्रलय जो है निराकांक्ष हुआ रहेगा, क्रम विषयक आकांक्षा की उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो इसलिए वो बहिरंग हो गया। वो न मान करके पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि स्रोत जो उत्पत्ति क्रम है उसी को माना जाए। तो प्रलय से क्रम आकांक्षायाम स्रोत उत्पत्ति क्रम एव ग्राह्य, क्यों स्रोतत्वेन अंतरंगत्वात् इत्येवं पूर्व पक्ष, ये यहां का पूर्व पक्ष रहेगा। आगे कहते हैं कि सती कारणे कार्यम नश्यति इति लोके दृश्यते, यानी ये स्रोत होने पर भी उत्पत्ति क्रम, प्रलय भी स्रोत है, उत्पत्ति क्रम भी स्रोत है, लेकिन स्रोत उत्पत्ति क्रम में योग्यता होनी चाहिए और किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। प्रलय का क्रम बनने की योग्यता होनी चाहिए। प्रलय की योग्यता उत्पत्ति क्रम में यदि है, प्रलय का क्रम बनने की योग्यता, और किसी प्रमाणांतर का कोई विरोध नहीं है यदि युक्त्यादि का, तब तो स्रोत क्रम ही प्रलय की आकांक्षा पूरी कर सकता है, सिद्धांती कह रहे हैं। लेकिन स्रोत जो उत्पत्ति क्रम है उसमें प्रलय का क्रम बनने की अर्हता नहीं है, योग्यता नहीं है, और युक्ति का विरोध भी है, ये कह रहे हैं। कैसे अयुक्त है? उत्पत्ति क्रम को प्रलय का क्रम स्वीकार करना कैसे अयुक्त है, इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि सती कारणे कार्यम नश्यति इति लोके दृश्यते। कहते लोक में देखा जाता है कि कारण के रहते हुए कार्य का नाश होता है। ये लोक में दिख रहा, अनुभव में आ रहा है। इसलिए इस दृष्टांत से कारण के रहते हुए कार्य का नाश मानना तो उचित है। स्मार्त क्रम में पृथ्वी अपसु विलीयते, तो पृथ्वी का कारण है जल भावापन्न ब्रह्म, तो जल रूपी उपाधि के रहने से ही जल भावापन्न ब्रह्म है, ये माना जाएगा, जल उपाधिक ब्रह्म है। और यदि जल नष्ट हो जाए और पृथ्वी रहे तो जल भावापन्न रूप कारण ही नहीं रहेगा, तो पृथ्वी का नाश मानेंगे तो कारण के रहते हुए पृथ्वी रूपी कार्य का नाश नहीं हुआ है। लोक में तो देखा जा रहा है मिट्टी रूपी कारण के रहते हुए घट का नाश होने के बाद भी मिट्टी रूपी कारण का अस्तित्व देखने को मिलता है। ऐसे इन भूतों में भी, भूतों का नाश होने पर भी उनका जो कारण है, जिस रूप से कारण है वो उस रूप से कारण का रहते हुए नाश मानना पड़ेगा। तो लोक में देखा जा रहा है कि सती कारणे कार्यम नश्यति इति लोके दृश्यते, तथा च स्रोतोपि उत्पत्ति क्रमो लये न गृह्यते। तो स्रोत उत्पत्ति क्रम यदि हम लय में ग्रहण करेंगे तो पहले कारण का नाश मानना पड़ेगा, और कारण का नाश होने पर भी कार्य का अस्तित्व मानना पड़ेगा। ये लोक विरुद्ध है। हाँ क्या? तथा च स्रोतोपि उत्पत्ति क्रमो लये न गृह्यते। न गृह्यते है ना? क्या? इससे पहले तो हो गया ना, सती कारण नाशे कार्यम नश्यति इति लोके दृश्यते। है? तो तथा च स्रोतोपि उत्पत्ति क्रमो लये न गृह्यते, यही तो पढ़ रहे हैं। तो तथा च का मतलब ये जो एक लोक में देखा जा रहा है, लोक दृष्ट जो बात है,
क्या है कि कारण के रहते हुए कार्य का नाश होता है। कार्य के नाश के समय कारण विद्यमान रहता है। ये जो लोक दृष्ट है, इसके अनुसार, लोक प्रसिद्धि है, इसके अनुसार ये स्रोतोपि उत्पत्ति क्रमो, उत्पत्ति क्रम स्रोत होने पर भी, श्रुति प्रतिपादित होने पर भी लये न गृह्यते, लय में ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्यों कहते हैं? इसलिए कि लोक का विरोध हो जाएगा, लोक प्रसिद्धि का विरोध होगा ना। आगे कहते हैं किंतु लौकिक क्रम एव गृह्यते। तो लौकिक क्रम है कारण के रहते हुए कार्य का नाश, ये लौकिक क्रम है। और लौकिक माना जाता है स्मृति ने बताया हुआ जो क्रम है, पृथ्वी अपसु प्रलीयते इत्यादि के द्वारा बताया गया जो क्रम है, वह माना जाता है, यानी वेद से अतिरिक्त शब्द से प्रतिपादित अर्थ भी लौकिक अर्थ माना जाता है। पौरुष वचन से प्रतिपादित अर्थ लौकिक प्रमाण है। दो प्रकार का प्रमाण होता है, एक वेद प्रमाण और वेदातिरिक्त जितने प्रमाण है वे लौकिक प्रमाण कहलाते हैं। पौरुष वाक्य भी लौकिक प्रमाण कोटि में आता है और लौकिक प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को लौकिक माना जाता है। इसलिए स्मृति के द्वारा प्रतिपादित जो क्रम है और युक्ति के द्वारा प्रतिपादित जो क्रम है, स्मृति और युक्ति, ये दोनों भी लौकिक प्रमाण है। इसलिए स्रोत स्मार्त क्रम भी और युक्ति से सिद्ध क्रम भी माना जाता है लौकिक क्रम। तो स्रोत कर्म वो क्रम होने पर भी वो लोक प्रसिद्ध अर्थ का विरोध होने के कारण, अयुक्त होने के कारण उसको नहीं ग्रहण किया जाएगा और स्रोत प्रलय के लिए लौकिक क्रम ही अपनाया जाएगा। वो लौकिक क्रम है कारण के रहते हुए कार्य का नाश, कार्य का प्रलय बताने वाला। तो ये कहते हैं किंतु लौकिक क्रम एव गृह्यते। क्यों कहते? श्रुतेर लोक दृष्ट पदार्थ बोधनाधीनत्वेन स्रोतात् अपि लौकिकस्य अंतरंगत्वात् और योग्यत्वाच्च। कहते श्रुति भी लोक में दृष्ट यानी प्रसिद्ध जो पदार्थ हैं, उस पदार्थ ज्ञानाधीन होती हैं। यानी श्रुति के वाक्यों का भी अर्थ करने के लिए पदार्थ ज्ञान की जरूरत होती है और श्रुति वाक्य में प्रयुक्त जो पदार्थ हैं, पद हैं, उन पदों का अर्थ जो लोक में प्रसिद्ध है, उन्हीं लोक में प्रसिद्ध पदार्थों का ग्रहण करके ही वैदिक वाक्य का भी अर्थ निर्धारण किया जाता है। इसलिए श्रुति भी लोक प्रसिद्ध पदार्थ विरुद्ध अर्थ का कथन नहीं करती, उसे भी अपने वाक्यार्थ निर्णय के लिए लोक प्रसिद्ध अर्थ की अपेक्षा होने से ये कहते हैं कि श्रुते है लोक दृष्ट पदार्थ बोधन अधीनत्वेन स्रोतात् अपि। तो स्रोतात् अपि उत्पत्ति क्रमात् ऐसे लगाना। स्रोत जो उत्पत्ति क्रम है उससे भी लौकिकस्य क्रमस्य, ऐसा लौकिक जो क्रम है, विपरीत क्रम, ये लौकिक क्रम है, वह अंतरंग होगा और योग्य भी होगा। स्रोत क्रम बहिरंग हुआ, अयोग्य हुआ। लौकिक क्रम अंतरंग भी है प्रलय के लिए और योग्य भी है। इसलिए लौकिक क्रम को ही अपनाया जाएगा। ये जो कहा ना कि किंतु लौकिक क्रम एव गृह्यते,
लौकिक क्रम ही का ग्रहण किया जाएगा। और ब्रह्म सूत्र के द्वितीय पाद में तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इस अधिकरण में ये बताया गया है कि कार्य का वास्तविक स्वरूप हुआ करता है उसका कारण वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि में मृतिका का कार्य जो घटादि है वे तो वाचारंभण है, यानी कल्पित है, मिथ्या है। और सत्य क्या है फिर? घटादि का वास्तविक स्वरूप क्या है? मृतिका इत्येव सत्यम। तो कारण का कार्य का वास्तविक स्वरूप हुआ करता है उसका कारण, और यदि कारण नष्ट हो गया का मतलब कार्य का वास्तविक स्वरूप नष्ट हो गया, तो कार्य का वास्तविक स्वरूप ही नहीं रहा, तो फिर कारण के न रहने पर कार्य कैसे रहेगा बाद में नष्ट होने के लिए? यदि आकाश को हम नष्ट कर देते पहले, उत्पत्ति क्रम को अपनाते हैं, तो क्या हो जाएगा कि वायु का जो स्वरूप है आकाश वही नष्ट हुआ, तो फिर वायु कैसे रहेगा? फिर कार्य का तो स्वरूप हुआ करता है कारण, वही नहीं रहा तो कार्य भी नहीं रहेगा तो फिर उसका नाश कैसे होगा बाद में? पहले बताया ना कि कारण ही कार्य का स्वरूप भी है और सत्ता भी है, कारणात्मना ही कार्य सत है, और वो उसका जो कारण स्वरूप है वो नष्ट हो गया तो कार्य रहेगा ही नहीं। कार्य न रहने से फिर वो विपरीत क्रम कैसे, क्या नाम है, उत्पत्ति क्रम कैसे अपना पाएंगे? इसे आगे कहा जा रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कल।